आइए आज आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के विषय में बताते हैं। हमारे नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री संजीव खन्ना जी आए हुए हैं 1 महीना पहले, और इनसे हम बार बार प्रार्थना कर रहे हैं आवेदन के माध्यम से कि हजूर, पटना उच्च न्यायालय ने मेरे साथ तानाशाही की है और जंगली न्याय को दिखाया है। मैं प्रतिदिन मेल करता हूँ, लगभग 1-2 दिन अगर बीच हुआ तो, और इसके बावजूद भी आप इस पर कार्रवाई नहीं कर रहे। और सबसे आश्चर्य की बात देखिए इसमें क्या है कि ये जो पटना में जंगली न्याय दिखाया गया है हाई कोर्ट के द्वारा, पटना हाई कोर्ट के द्वारा, उस रिट याचिका को दर्ज कराने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट और नालसा ने 350 मेल किया है बिहार स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी को, और फिर बाद में पटना हाई कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी को, तब जाकर के वहाँ रिट दायर हुआ है। और अब देखिए, यहाँ बहुत गंभीर सोचने की बात है कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और नालसा मेरे आवेदन पर ऐसे ही नहीं कर दिया 350। हर बार तर्क किया गया बिहार स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के द्वारा, पटना हाई कोर्ट लीगल सर्विस की कमेटी के द्वारा, और उन तर्कों को मेरे द्वारा काटा गया, और जिसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने माना, नालसा ने माना, तत्पश्चात मेरे आवेदन पर मेल किया जाता रहा। अब इसमें प्रश्न आ रहा कि जब पहले ही से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, नालसा और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का यह विचार है कि इनके साथ अन्याय हुआ है, इन्हें हाई कोर्ट न्याय देगा, तो फिर हाई कोर्ट ऑफ पटना क्या कहता है? बिहार सरकार का भूल को मैंने रखा तो उन्होंने कहा तो नहीं, लेकिन इशारे में बता दिया कि हम भूल करने वाला कुछ नहीं करेंगे, और चूंकि आप पीड़ित परिवार है इसलिए आप ही दंडित होइए और आपके मौलिक अधिकारों को हम नहीं देंगे। कहा नहीं, लेकिन अपने ऑर्डर में ही बता दिया कि हमने 10 साल आपके आवेदन को डिस्ट्रॉय भी रखा, इसके बावजूद भी हम आपको न्याय नहीं देंगे। तो माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया महोदय, आपसे प्रार्थना है कि आप आए हैं तो इतना भारी अन्याय न होने दिया जाए, और मेरा जो LPA वहाँ लंबित पड़ा है उसमें अनुमति दिया जाए कि उस जज साहब को पार्टी बनाने का जिसने मेरे आवेदन को 10 साल तक डिस्ट्रॉय रख करके मुझे मौलिक अधिकारों से वंचित किया तथा न्याय से वंचित किया, और यह काफ़ी दिनों से लंबित मामला जा रहा है, और एक परिवार बिहार सरकार के भूल के कारण और पटना हाई कोर्ट के तानाशाही के कारण पीड़ित होता जा रहा है। ये आप कब तक देखेंगे माननीय मुख्य न्यायमूर्ति महोदय? कब तक आपको देखना चाहिए, ये आप ही तय करें। और बस इसी के साथ मैं अच्छा है, एक चीज़ और है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 2-3 पत्र चीफ सेक्रेटरी ऑफ बिहार को भी गया है, जिसमें कहा गया है कि पीड़ित परिवार के फंडामेंटल राइट्स का हनन हुआ है बिहार सरकार के भूल के कारण, इस पर कार्रवाई की जाए। और देखिए, हमारे चीफ सेक्रेटरी ऑफ बिहार ऐसे हैं विद्वान कि सरकार का कर्तव्य होता है लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, और ये पता नहीं क्या सोच रहे हैं। आज 3 महीना 2 महीना हो गया, मेरे बच्चे शिक्षा के लिए तरस रहे हैं, हम रोजगार के लिए तरस रहे हैं, बहुत सारी बातें हैं। मौलिक अधिकार, मेरी जिस भूमि पर मॉल बनना था उसको छीन लिए बिहार सरकार, और चीफ सेक्रेटरी आज कुछ करने को तैयार नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ को पता चल गया कि फंडामेंटल राइट्स का हनन हुआ है ड्यू टू मिस्टेक ऑफ बिहार गवर्नमेंट, लेकिन बिहार गवर्नमेंट को पता नहीं चला, चीफ सेक्रेटरी महोदय को पता नहीं चल रहा। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया महोदय से मेरा निवेदन है कि चीफ सेक्रेटरी के इस कारनामे को भी देखा जाए कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के पत्र पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स देने के लिए क्या कार्रवाई कर रहे हैं, और हमको पटना हाई कोर्ट के तत्कालीन जज जिन्होंने मेरे आवेदन को नष्ट किया था अकारण, उनको पार्टी बनाने की अनुमति दी जाए। धन्यवाद। राम राम।